नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं मेरे यूट्यूब चैनल एक्यूरेट योगा पर। यहां पर हम आज पार्ट 10 करेंगे, जिसके अंतर्गत हम 89 से लेकर 100 क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें कुल हम 12 प्रश्न आज देखेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने ध्यान दिया होगा, पिछली बार हमने 81 से 88 क्वेश्चन किए थे, 8 क्वेश्चंस किए थे पार्ट 9 में। इस बार हम 12 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये पैराग्राफ आते हैं दो। जब 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे, तो पैराग्राफ दो आते हैं, उनसे जो हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं 6-6, वो हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम 89 से लेकर के 100 जो क्वेश्चन करेंगे, उनके लिए ये पैराग्राफ दिया है। इस पैराग्राफ को पढ़ना बहुत आवश्यक है। ये पैराग्राफ आप ध्यान से पढ़ लेंगे और इस तरीके से पढ़े कि एक बार में पढ़ने के बाद में आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े इसे। तो देखते हैं दोस्तों, अब इसके आधार पर प्रश्न। आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे अच्छे से और फिर आगे क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं सीधा आपको क्वेश्चन पर लेकर के चलता हूं। सबसे पहले पूछा गया है 89 नंबर प्रश्न, व्यवहारिक स्तर पर योग निम्नलिखित में से किन के मध्य संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने की विधि है। अगर यहाँ पर प्रश्न आप कॉमन सेंस से देना चाहें तो कॉमन सेंस से दे सकते हैं, परंतु हम जो है इसके पैराग्राफ के अंदर जाकर के देखेंगे कि इससे क्या रिजल्ट निकल करके आ रहा है। तो यदि आपने पैराग्राफ पढ़ा था, तो यहाँ पर अगर देखेंगे, व्यवहारिक स्तर पर योग शरीर, मन और भावनाओं में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने का साधन है। मीन्स शरीर, मन और भावना, इन तीनों में। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? शरीर और मन। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर, मन और अगर भावना दिया रहता तो भावना भी हो जाता। तो यहाँ पर 89 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बिल्कुल इजी है, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 90 नंबर प्रश्न है, षटक्रम आसन, प्राणायाम और ध्यान निम्नलिखित में से क्या बनाए रखने के महत्वपूर्ण साधन है। तो पैराग्राफ में चलते हैं फिर से। यहाँ पर दिया है कि षटक्रम आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के महत्वपूर्ण साधन हैं। यहाँ पर देखें तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि पैराग्राफ में भी यही बात लिखी हुई मिली है हमें। तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 91 नंबर प्रश्न है, आध्यात्मिक पद जोड़ना की व्याख्या निम्नलिखित में से किसके मिलन के रूप में की गई है। मीन्स जोड़ना जो शब्द होता है, योग शब्द का अर्थ जोड़ना लेते हैं, जिसमें उसमें किस किस को जोड़ने की बात कही गई है, ये पैराग्राफ से ही हमें ढूंढना है दोस्तों। हमें पता है हालांकि, परंतु फिर भी हम कहाँ से ढूंढेंगे पैराग्राफ के क्वेश्चंस का उत्तर? हमेशा पैराग्राफ से ढूंढें। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार पैराग्राफ देखते हैं। अगर यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे, आध्यात्मिक जगत में इस संयोजन की व्याख्या व्यष्टि चेतना का सार्वभौम चेतना के साथ मिलन के रूप में की जाती है। तो उत्तर में आते हैं फिर से। यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? व्यष्टि चेतना और सार्वभौम चेतना का मिलन जो है वो जोड़ना के रूप में प्रयोग किया जाता है आध्यात्मिक जगत में। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट 92 नंबर प्रश्न है, योग निम्नलिखित में से किन समग्र सिद्धांतों पर क्रियान्वित होता है। पैराग्राफ में इसका उत्तर ढूंढेंगे हम। यहाँ पर कहा गया है कि योग के बारे में, यह सामंजस्य और एकत्व के समग्र सिद्धांतों पर कार्य करता है। सामंजस्य और एकत्व के समग्र सिद्धांतों पर कार्य करता है योग। तो योग जो है सामंजस्य और एकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है, समग्र सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 93 नंबर प्रश्न है, कहा गया है योग चिकित्सा निम्नलिखित में से किसके मध्य संतुलन बनाने में सफल होता है। तो यहाँ हमें ऑप्शन ढूंढना है। उससे पहले हम क्या करेंगे? पैराग्राफ में जाएंगे, वहीं से हमें ऑप्शन फाइंड आउट करना है। हमें हमारी कॉमन सेंस पैराग्राफ में नहीं लगानी होती है, हमें पैराग्राफ में क्या दिया रहता है उसी से उत्तर ढूंढना होता है। तो चलिए दोस्तों, पैराग्राफ देखते हैं। कहा गया है योग चिकित्सा तंत्रिका तंत्र और अंतःस्त्रावी तंत्रों में संतुलन स्थापित करने में सफल है। तो क्या उत्तर होगा? तंत्रिका तंत्र और अंतःस्त्रावी तंत्र। इसको अगर इंग्लिश में आपको पढ़ना है तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तंत्रिका तंत्र हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम को, अंतःस्त्रावी बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम को। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? किसके मध्य में संतुलन? तंत्रिका तंत्र और अंतःस्त्रावी तंत्र के बीच में संतुलन स्थापित करना किसका कार्य है? योग चिकित्सा का कार्य माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 94 नंबर प्रश्न। कहा गया है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। यदि इस प्रश्न के लिए आपको पैराग्राफ देखने की आवश्यकता हो तो आप
अपना नेट जेआरएफ का पेपर कैंसिल कर दीजिए, पेपर नहीं देना है क्योंकि आप एबल नहीं है एग्जाम देने के लायक। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए विशेष दिवस है, सभी योग के विद्यार्थियों के लिए सबसे उत्तम और विशेष दिवस यही है 21 जून। तो पैराग्राफ में आप देखेंगे तो वहां पर भी उत्तर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा 21 जून जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो इसके बारे में आपको जानना है कि पहला योग दिवस किस ईयर में मनाया गया था। 2015 में 21 जून को सबसे पहला योग दिवस मनाया गया था। कल को प्रश्न आ सकता है, तो इसके लिए आप तैयार रहेंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी पैराग्राफ कितने आते हैं हमारे, पैराग्राफ 2 आते हैं। तो आपको मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि एक पैराग्राफ हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट पैराग्राफ 95 से लेकर के 100 क्वेश्चंस का हमें करना है, जिसमें 6 क्वेश्चन हम करेंगे इस पैराग्राफ के आधार पर। इस पैराग्राफ को वीडियो पॉज करके आराम से ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे ताकि उत्तर देने में सहजता हो। एग्जाम में जैसे ही आप जाते हैं तो वहां पर एक ही बार में इतने अच्छे तरीके से पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश कीजिए कि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता न हो, परंतु फिर भी क्वेश्चन गलत न हो इसके लिए आप बीच बीच में जैसे जैसे प्रश्न टिपिकल होता है या इजी होता है तो उसके आधार पर पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, इसके लिए मनाही नहीं है। परंतु आपका उत्तर हर हाल में सही होना चाहिए, जो भी विधि अपनाएं आप। तो देखते हैं दोस्तों, आशा करता हूं आपने पैराग्राफ पढ़ लिया है। हम प्रश्न पर चलते हैं सीधे। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से क्या क्या क्लेश के प्रकार नहीं है। तो सामान्य विद्यार्थी आप वैसे ही बता देंगे कि क्लेश की अगर बात की जाए तो क्लेश कितने होते हैं। क्लेश 5 क्लेश हैं। कहाँ का प्रश्न है ये, योग सूत्र का प्रश्न है, योग सूत्र का प्रश्न है ये। कौन कौन से क्लेश? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 क्लेश माने गए हैं। इन पांचों क्लेशों को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि यह किस अध्याय से है, साधन पाद से। और साधन पाद किस अध्याय का नाम है, साधन पाद दूसरे अध्याय को कहा गया है। उसमें 5 क्लेशों का वर्णन है। तो यहां पर आपसे नहीं की फॉर्म में आपसे प्रश्न मांगा है कि नहीं कौन से हैं, कौन से नहीं है, ये पूछा है आपसे। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि अहिंसा और अस्तेय ये दोनों क्लेश नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये दोनों क्लेश नहीं है। ये क्या है, यम कहे गए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः, ये 5 यम कहे गए हैं। बी और डी जो है इस प्रश्न के अनुसार आपका राइट आंसर होना चाहिए। अब आप लोग दोस्तों ध्यान देंगे तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको बी और डी के रूप में ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, जबकि ये प्रश्न बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या था कि ये प्रश्न जो है यूजीसी के द्वारा गलत था, तो इसके नंबर सभी विद्यार्थियों को मिले थे। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहे, ऐसा कई बार गलतियां हो जाती है यूजीसी से। तो आप फ्यूचर के रिगार्डिंग ध्यान रखेंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। बी और डी जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न में। तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में। तो ये प्रश्न क्या है, गलत है। इसका राइट आंसर फिर मैं क्लियर कर देता हूं, बी एंड डी आपका राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है 96 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्लेश बुद्धि के क्षेत्र से संबंधित है। तो बुद्धि के क्षेत्र से कौन सा क्लेश संबंधित है, वैसे तो आपको पता होना चाहिए, दिक दर्शन शक्ति और एकात्मते व अस्मिता। तो हम इस प्रश्न का उत्तर कहां ढूंढेंगे, पैराग्राफ में ढूंढेंगे। तो पैराग्राफ में चलते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि 5 क्लेश बताए जाते हैं। पांचों क्लेश बौद्धिक, भावनात्मक और सहज, इन 3 स्तरों वाले होते हैं। अविद्या और अस्मिता बुद्धि के क्षेत्र से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, अविद्या एक तो आ जाएगा और एक अस्मिता, ये दोनों जो है बुद्धि से संबंधित हैं। तो इनका उत्तर देखते हैं। हमने पैराग्राफ में जैसे कि देखा कि अविद्या और अस्मिता, बी और सी, ये दोनों ऑप्शन हमारे राइट हो जाएंगे। ये दोनों किससे हैं, बुद्धि के क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि ज्ञान से संबंधित है। ये दोनों के दोनों बुद्धि के क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट 96 नंबर प्रश्न है। यहां पर प्रश्न कहा गया है, बुद्धि की विभेदक शक्ति अंततः इनमें से किसमें परिणत होती है, ये पूछा है। तो ये इस प्रश्न को हमें कहां से ढूंढना है, पैराग्राफ से ढूंढना है। तो इसलिए पैराग्राफ में चलते हैं पहले। तो यहां पर आप देखेंगे, साधना के संदर्भ में बुद्धि की विभेदक शक्ति अंततः विशुद्ध प्रज्ञा में परिणत होती है, जो शाश्वत रहती है। तो किस में परिणत होती है, विशुद्ध प्रज्ञा में। तो ऑप्शन हम देखते हैं प्रश्न का। यहां पर ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि पैराग्राफ में यही दिया है कि बुद्धि की विभेदक शक्ति जो है अंततः विशुद्ध प्रज्ञा में कन्वर्ट हो जाती है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट 98 नंबर प्रश्न है, जीवन के प्रति आसक्ति तथा मृत्यु का भय निम्नलिखित में
से किन में निहित होता है कि मृत्यु का भय हो और आसक्ति हो। तो सामान्य देखा जाए तो मनुष्यों में ही होता है, परंतु फिर भी ये प्रश्न कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन का होता है, पैराग्राफ में हमारी सोच से परे लिखा मिल सकता है हमें। तो पहले हम पैराग्राफ देखेंगे जरूरी से। तो पैराग्राफ में देखते हैं, पैराग्राफ में लिखा है जीवन के प्रति आसक्ति अथवा मृत्यु भय सभी मनुष्यों में निहित है और विवेकी जन भी इससे अछूते नहीं है। तो यहाँ पर आपको उत्तर ढूंढना है कि किस किस में है, सभी मनुष्यों में निहित है और विवेकी लोग भी इससे छूते नहीं रहते। जीवन में आसक्ति और मृत्यु का डर तो सभी मनुष्यों को लगता ही है, चाहे वो विवेकी हो या न हो। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या होगा, मनुष्य। तो नेक्स्ट देखते हैं उत्तर। तो जीवन के प्रति आसक्ति अथवा मृत्यु का भय किसमें दिखा, सभी मनुष्यों में, चाहे वो विवेकी है या अविवेकी है, सभी मनुष्यों में जीवन के प्रति प्रेम और मृत्यु का डर लगा रहता है। अगर आपने पांचवा क्लेश अभिनिवेश को देखा है, स्वर स्वाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश, कहते विद्वानों को भी, सामान्य मनुष्यों के साथ साथ विद्वानों को भी मृत्यु का डर मीन्स अभिनिवेश होता है। तो उसी की यहाँ व्याख्या की गई है, ये समझना है आपको। तो सभी मनुष्यों में ये गुण पाया जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 99 नंबर प्रश्न, सभी क्लेशों की जननी कौन है। ऐसा पूछा है, सभी क्लेशों की जननी कौन है। एकमात्र अविद्या को कहा जाता है कि 5 क्लेशों में से अविद्या जो है सभी क्लेशों के लिए क्षेत्र का कार्य करती है, जन्म भूमि का कार्य करती है। यदि आपने योग सूत्र का दूसरा अध्याय साधनपाद देखा है तो वहां पर लिखा है अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विचिन्नो उदाहरणाम, कहते अविद्या जो है बाकी के क्लेशों के लिए जन्म भूमि है। अगर किसी व्यक्ति में या किसी भी प्राणी में अविद्या विद्यमान है तो उसमें अस्मिता, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पांचों के पांचों क्लेश जो हैं प्रकट हो जाएंगे। तो अविद्या होने से बाकी के क्लेश अपने आप आ जाएंगे, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, चारों क्लेश पैदा हो जाएंगे। मीन्स अविद्या क्या है, जन्म भूमि है। जन्म भूमि मतलब जो जन्म देती है। तो ये अपना आंसर 2 होना चाहिए। फिर भी क्योंकि हमें तो पैराग्राफ के अनुसार उत्तर देना है तो हम पैराग्राफ जरूर देखेंगे। तो पैराग्राफ में देखते हैं एक बार, यहाँ पर कहा गया है अविद्या सभी क्लेशों की जननी है। तो ये हमारा यहाँ पर भी क्लियर होता है। और आपको वैसे भी पता होना चाहिए, कुछ क्वेश्चन जो कॉमन सेंस के वो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका एग्जाम में टाइम सेव होता है। तो आपको थोड़ा सा भी संशय है तो जरूर पैराग्राफ देखें। अगर आपको संशय नहीं है, आप सुदृढ़ हैं, जैसे अभी प्रश्न आया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो वो पक्की बात है कि 21 जून को ही मनेगा, तो उसके लिए आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही अविद्या का ये प्रश्न है कि अविद्या सभी क्लेशों की जननी है, इसमें भी आप सुदृढ़ है अगर आपका ज्ञान, तो आपको पैराग्राफ को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु संशय में है 1% भी तो जरूर अपना पैराग्राफ में उत्तर को मैच करना ही करना है आपको एग्जाम में, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, बिल्कुल ईजी होता है। इसमें भी अगर हम गलतियां कर देंगे तो हमारे नंबर कट हो जाएंगे, जिससे हमारा एग्जाम का परिणाम जो है वह हमारी इच्छा के अनुरूप शायद न हो। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसी के साथ। निम्नलिखित में से नेक्स्ट प्रश्न है 100 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके कारण ऐसी अनुभूति होती है कि शरीर और शाश्वत स्वरूप एक ही है। किसके कारण होता है, यह अस्मिता के कारण होता है। आपको पता हो दृक् दर्शन शक्ति और एकात्मते व अस्मिता। तो इसे फाइनल उत्तर सेलेक्ट करने से पहले हम एक बार पैराग्राफ में जरूर देखेंगे। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो कहा गया शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न वस्तु है, परंतु अस्मिता के कारण व्यक्ति को इनके एक होने की अनुभूति होती है। दृक् दर्शन शक्ति और एकात्मते व अस्मिता, यह भी कहाँ कहा गया है, योग सूत्र के साधन पाद में, मीन्स दूसरे अध्याय में कहा गया है। तो आप वहां से जरूर मैच करेंगे। तो ये भी हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है अस्मिता राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा पार्ट 10 जो है कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ में हमारा 26 जून 2019 को जो एग्जाम हुआ था उसका भी हमने पूर्ण रूप से अवलोकन कर लिया है। तो आशा करता हूं पूरा पेपर आपको क्लियर हो गया है। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि आप हमसे जुड़ करके सिस्टमेटिक तरीके से यूजीसी नेट
जेआरएफ इन योग के विषय में तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, जहां पर आपको सिस्टमेटिक तरीके से सारी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल। धन्यवाद।